एक छोटे से गांव में अंश नाम का एक जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। उसे नई नई जगहों पर जाना और रोमांचक चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते वह गांव के पास के जंगल में चला गया। अंश को पता नहीं था कि उसकी यह यात्रा उसकी जिंदगी बदल देगी। अंश घने जंगल के अंदर चला गया। अचानक उसकी नजर एक बड़ी पेड़ की जड़ पर पड़ी, जहां एक चमकदार बिंदी दिखाई दी। अंश ने उस बिंदी को छू लिया और एक तेज रोशनी फैली। जब रोशनी धीमी हुई तो अंश ने खुद को एक अलग और जादुई दुनिया में पाया। ये कौन सी जगह है? सब कुछ कितना अलग और चमकदार है। अंश ने चारों ओर देखा। पेड़ पौधे और जानवर सब चमक रहे थे। यहाँ तक कि हवा में भी एक अजीब सी महक थी, मानो यह जगह सपनों से बनी हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर अंश की मुलाकात एक छोटी परी से हुई, जिसका नाम तितली था। वह अंश को देखकर मुस्कुराई। तुम यहाँ कैसे आए हो छोटे बच्चे? यह जादुई दुनिया केवल खास लोगों के लिए है। मैं तो बस जंगल में खेलते खेलते यहाँ आ गया। ये जगह तो बहुत ही अद्भुत है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। तितली ने अंश को पहली परीक्षा के लिए एक पहाड़ी की ओर भेजा। वहां एक विशाल बोलता पेड़ खड़ा था। पेड़ ने अंश से कहा, तुम्हारे सामने 2 दरवाजे हैं। एक तुम्हें सुरक्षित रास्ते पर ले जाएगा और दूसरा भयानक दलदल में। लेकिन एक दरवाजे पर सच लिखा है और दूसरे पर झूठ। तुम्हें सही दरवाजा चुनना होगा। अंश ने सोचा कि कैसे सच और झूठ का भेद किया जाए। फिर उसे एक सवाल सूझा। अगर मैं दूसरे दरवाजे से गुजरूं तो क्या वह सही होगा? अगर पेड़ उत्तर देता है हाँ, इसका मतलब है कि दूसरा दरवाजा झूठा हो सकता है और सही दरवाजा पहला दरवाजा होगा। अगर पेड़ उत्तर देता है नहीं, इसका मतलब है कि दूसरा दरवाजा सही है और आप उसे चुन सकते हैं, क्योंकि परीक्षा लेने वाला कभी सही दिशा नहीं दिखता है। पेड़ ने जवाब दिया और अंश ने उसके उत्तर को समझकर सही दरवाजा चुन लिया। वह सुरक्षित निकल गया और आगे बढ़ा। अब अंश को एक जलती हुई नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक भयानक ड्रैगन बैठा हुआ था। तितली ने अंश को समझाया कि उसे ड्रैगन से बिना लड़े उसे शांत करना होगा। याद रखना, लड़ाई से कभी कुछ नहीं जीता जाता। समझदारी और धैर्य से काम लेना। अंश ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने पेड़ से कुछ मीठे फल तोड़े और ड्रैगन के पास जाकर कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ये मीठे फल खाओ, ये तुम्हें आराम देंगे। ड्रैगन ने फल खाए और धीरे धीरे सो गया। अंश ने बिना कोई शोर किए जलती नदी को पार करने की तरकीब सोचने लगा। तभी तितली परी ने जादुई शीशी दी और कहा, अंश, यह जादुई अमृत की शीशी है। इसका प्रयोग करने से तुम आग की नदी को शांत कर सकते हो। इस जादुई अमृत का उपयोग कैसे करूं? अंश, इस जादुई अमृत को नदी की आग की लपटों पर छिड़क दो, जिससे आग की लेपते शांत हो जाएगी। अंश ने जादुई अमृत को नदी की लपटों की ओर छिड़क दिया। जादुई अमृत ने जैसे ही आग को छुआ, नदी की लपटें धीरे धीरे ठंडी होने लगीं और नदी का जल शांत हो गया। अब नदी का पानी ठंडा और शांत था, जिससे अंश ने आसानी से नदी पार की। अंतिम परीक्षा में अंश की मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई, जो रो रही थी। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बिल्कुल, आओ मैं तुम्हें घर तक पहुंचाता हूँ। अंश ने बच्ची को उसका घर ढूंढने में मदद की। बच्ची की आंखों में खुशी देखकर अंश का दिल भी खुश हो गया। अचानक तितली फिर से प्रकट हुई। अंश, तुमने अपनी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा भी पास कर ली है। सच्ची मित्रता और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अब तुम्हारा सफर पूरा हो गया है। तितली ने अपने जादू से एक दरवाजा खोला और अंश वापस अपने गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने सबको अपनी अद्भुत जादुई यात्रा के बारे में बताया। मुझे एक ऐसी दुनिया देखने को मिली जहां सब कुछ जादुई था, लेकिन वहां मैंने सीखा कि सबसे बड़ी जादू हमारी सच्चाई, साहस और मित्रता में छिपी होती है।
अंश की यह अद्भुत यात्रा एक सीख बनकर उसके जीवन का हिस्सा बन गई। वह अब पहले से भी ज्यादा समझदार और बहादुर हो गया था। उसकी ये कहानी गांव के हर बच्चे को प्रेरणा देने लगी। गांव में पानी की भारी कमी थी। लोग परेशान थे, लेकिन एक घर में एक जादुई कुआं था जिसमें से कभी पानी खत्म नहीं होता था। रामू के घर में यह कुआं था। उसने इस पानी को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। हर बाल्टी के लिए ऊंचा दाम। कहीं और पानी मिलेगा नहीं तो देना ही पड़ेगा। रामू बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, लेकिन और कोई उपाय नहीं। हाँ, लेकिन क्या करें, पानी तो चाहिए। रामू की लालच बढ़ती गई। उसने अपनी संपत्ति में इजाफा किया, लेकिन गांव वालों की परेशानी बढ़ती गई। एक रात रामू को एक सपना आया। कुएं से एक आवाज आई, तूने पानी का गलत इस्तेमाल किया है, अब इसकी सजा भुगत। अगली सुबह रामू ने देखा कि कुएं का पानी सूख गया। गांव के लोग उसके पास आने लगे। अब क्या करोगे रामू? मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मैं अब मुफ्त में पानी दूंगा। रामू ने अपनी गलती मानी और गांव वालों की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे कुएं का पानी वापस आ गया। रामू की कहानी ने गांव को यह सिखाया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। सभी ने मिलजुल कर रहने का निर्णय लिया।